आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यीशु जीवन है चैनल में, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको फिर से ये टाइम दिया है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा विश्वास वचन से मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि, और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहेंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 2 में लिखा हुआ है, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। जब आप याकूब की पुस्तक अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा जो वचन मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर ये संदेश आपको सही लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, और हे भाइयों, वीडियो को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सो आइए परमेश्वर के वचन को जो है हम पढ़ना चाहते हैं। लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास जो है पक्षपात के साथ ना हो। यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हे भाइयों, हमारा विश्वास जो है पक्षपात के साथ ना हो। लेकिन ये वचन क्यों लिखा गया? इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का विश्वास पक्षपात है, जो पक्षपात करते हैं, ये कमी है हमारे अंदर, इसीलिए ये वचन लिखा हुआ है। ये वचन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कमी है हमारे जीवन में। इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारा विश्वास जो है पक्षपात का ना हो। और लिखा हुआ है कि आपके घर में या कलीसिया में या आपसे मिलने के लिए या मीटिंग में कोई धनवान मनुष्य आ जाए जो अच्छे कपड़े पहने हो, सोना चांदी पहने हो, और दूसरा मनुष्य गरीब हो लेकिन वो भी प्रभु पर विश्वास करता हो, लेकिन आर्थिक कमजोरी होने के कारण जो है वो सुंदर कपड़े ना पहने हो, लेकिन एक सच्चा विश्वासी वो भी हो। और लिखा हुआ है, अगर तुम जो है धनवान से कहते हो कि तू जो है कुर्सी पे बैठ, अच्छे से बैठ, उसका सम्मान करते हो, अगर दूसरा जो गरीब है लेकिन सच्चा प्रभु का विश्वासी है, अगर उसको कुर्सी पे नहीं बैठाते हो, उसको बोलते हो कि तू नीचे बैठ, तो परमेश्वर बोल रहा है, क्या तुम ये अन्याय नहीं कर रहे हो? क्या पक्षपात नहीं कर रहे हो? हे मेरे प्रियो, ये पक्षपात है। ऐसा प्रभु में नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। संसार में पश्चाताप किया जाता है, अर्थात पक्षपात किया जाता है, लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग प्रभु में पक्षपात करते हैं वो लोग परमेश्वर का अपमान करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। पक्षपात करना प्रभु में अलाउ नहीं है। पक्षपात मत कीजिए। और परमेश्वर ने कहा है, पक्षपात जो है अगर करते हो तो तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारा मन परमेश्वर के प्रति साफ नहीं है, तुम सच्चे विश्वासी नहीं हो। तो हमको क्या करना चाहिए? और लिखा हुआ है कि आगे जब आप पढ़ेंगे ही दूसरे अध्याय में, कि सच की आपकी नजर में वो धनवान मनुष्य है जरूर, कि लेकिन प्रभु की नजर में जो बेचारा गरीब आदमी है, सच्चा विश्वासी है, सच्चा प्रभु का जो ईमानदार है, परमेश्वर की नजर में वो धनवान है, वो विश्वासी धनवान है। लेकिन आपकी नजर में मनुष्य धनवान है जो सुंदर वस्त्र पहने हुए है। तो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में होने के बाद में परमेश्वर का नजरिए से देखना शुरू करो। अपने नजर से मत देखो, आत्मिक नजरिए का जो है डालना शुरू कीजिए। आत्मिक आंखों से देखिए कि हमको जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि वो जो सच्चा विश्वासी है वो धनवान है। और मैं इस वचन से एक बात बताना चाहता हूँ, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई मिलने के लिए आ जाए, चाहे आपके घर पे आ जाए, चाहे कलीसिया में या मीटिंग में, कहीं पर भी प्रभु के नाम से आ जाए,
और आपको पता हो ये प्रभु का सच्चा जन है, सच्चा विश्वासी है। मैं आपको बताता हूँ, जितना अधिक हो सके आप उसका सम्मान कीजिए। बेशक वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, वो गरीब घर से, गरीब परिवार से हो, लेकिन अगर वो विश्वासी है तो वो जो है उसका सम्मान अच्छे से कीजिए, उसका इज्जत कीजिए। वो जो है गरीब नहीं, वो आत्मिक रूप में धनवान है। जो कुछ उसके साथ आप करोगे ये बेकार नहीं जाएगा। परमेश्वर बोलता है तुम जो कुछ उसके साथ करोगे वो मेरे साथ करोगे। उसको कुर्सी पर बैठा के उसका सम्मान करोगे तो तुमने मुझको कुर्सी पर बैठाया है, मेरा सम्मान किया है। अगर इंसान के नजरिए से देखोगे तो तुम उसका इज्जत नहीं करोगे। लेकिन क्या होगा जब यीशु मसीह अंतिम न्याय करेगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आया था, तुमने मुझको जो है मुश्किल से नीचे बैठाया, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारी इज्जत नहीं किया। मैं भूखा था, हमको कपड़े नहीं, हमको मतलब भोजन नहीं खिलाया। मैं फटे कपड़े पहन गया था और तुम आर्थिक रूप से मजबूत थे, तुम हमारी हेल्प कर सकते थे, करना चाहते, हमको नए कपड़े दे सकते थे, लेकिन हमको कपड़े तुमने नहीं दिए, हमको भरपेट भोजन नहीं खिलाया, हमारा सम्मान तुमने नहीं किया। इसलिए ये बेटा मेरा, ये मेरी बेटी तुम्हारे पास आया था, वो मैं आया था, तुमने जो है मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए मैं तुमको नहीं जानता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, हाँ हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीआईपी लोग कौन से हैं? अगर आत्मिक रूप से देखा जाए सबसे ज़्यादा वीआईपी लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग। आप विश्वासियों का सबसे ज़्यादा सम्मान कीजिए, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत कीजिए, क्योंकि विश्वासियों के साथ जो व्यवहार आप करेंगे वो आप परमेश्वर के साथ करेंगे। तभी परमेश्वर बोलता है जो कुछ तुमने इन लोगों के साथ में किया, मेरे लोगों के साथ में किया, वह मेरे साथ में किया। आप ये मत देखना कि ये गरीब परिवार से है या धनवान परिवार से है। ये सब बातें हटाते हुए आपको एक बात का पता चल जाए, ये यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये प्रभु का विश्वासी है। आप उसका अच्छे से सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। आप जो कुछ भी उसके साथ करेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में करेंगे और ये आपका बेकार नहीं जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, पक्षपात मत कीजिए, चाहे कलीसिया में हो, चाहे आपके घर में हो, परिवार में हो, चाहे न्याय में हो, बातचीत करने में हो, किसी भी काम में हो, पक्षपात मत कीजिए। अगर पक्षपात करते हो ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है और यह एक अपराध है, यह एक पाप है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इस वचन से, हे परमेश्वर के लोगों, पक्षपात बिल्कुल मत कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और सबसे ज़्यादा विश्वासी जनों का सम्मान कीजिए, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या धनवान हो, जैसा भी हो, बस वो विश्वासी अगर है, आप जितना ज़्यादा हो सके उसका सम्मान कीजिए, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार कीजिए। जो कुछ उसके साथ आप करेंगे परमेश्वर के साथ आप करेंगे और यह आपका बेकार नहीं जाएगा। ऐसा आप हृदय में विश्वास बना के रखिए। और मैं बताना चाहता हूँ, पक्षपात बिल्कुल मत करना। न्याय करने का समय हो न्याय की बात बोलना, मीटिंग में बात जो बोलना न्याय की बात बोलना, घर में ऐसा समय आ जाए तब भी न्याय की बात बोलना, आपको बुलाया जाए कहीं पर मीटिंग के लिए वहां पर न्याय की बात बोलना, कहीं पर भी हो आप पक्षपात मत करना। परमेश्वर को साक्षी जानकर आप न्याय की बात बोलना, पक्षपात करने की कोशिश मत करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, तभी जो है हम लोग नरक से बच पाएंगे और स्वर्ग में जा पाएंगे। तो प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। अगर ये वचन आपको सही लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। आप सबको जय मसीह की।